आज के टाइम पर हम अपने फोन का ओटीपी तक बैंक या ब्रोकर को देने से पहले 10 बार सोचते हैं। लेकिन सोचो, एक औरत आई, बोली मैं नेक्स्ट बिटकॉइन लाई हूँ और दुनिया भर के लोगों ने बिना सोचे अपनी मेहनत की कमाई डाल दी 4 बिलियन डॉलर्स तक। 175 से ज्यादा देशों के लोग इन्वेस्ट कर बैठे और फिर अक्टूबर 2017 में ये औरत सोफिया से एथेंस की फ्लाइट पकड़ती है और उसके बाद बस हवा हो जाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रश्मि और आज हम बात करेंगे डॉक्टर रूजा इग्नातोवा की। एक ब्रिलियंट, रेथलेस और मिस्टीरियस औरत जो FBI के टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में है और जिसके पकड़े जाने पर 5 मिलियन डॉलर्स का इनाम रखा गया है। ये सिर्फ एक स्कैम नहीं बल्कि ग्रीड, ग्लैमर और डिसेप्शन की ऐसी कहानी है जहां एक औरत ने दुनिया को नचाया और खुद खो गई। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। रूजा इग्नातोवा का जन्म 1980 में बुल्गारिया के छोटे से शहर रूस में हुआ। जब वो 10 साल की थी उसका परिवार जर्मनी शिफ्ट हो गया। रूजा स्कूल में बहुत तेज थी, इंटेलिजेंट, एम्बिशियस और एक ही सपना था, बहुत अमीर बनना। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ कॉन्स्टेंस से लॉ पढ़ा, फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फर्दर स्टडीज की और इंटरनेशनल लॉ में PhD की। 30 साल की उम्र तक वो मैकिन्सी एंड कंपनी जैसे एलाइड कंसल्टिंग फर्म में काम कर रही थी और बड़े बैंकिंग सर्कल्स में घुल मिल गई थी। लेकिन रूजा की एक कंप्लेन थी, इतनी पढ़ाई और अच्छी नौकरी के बाद भी वो मिलियनेयर नहीं बनी। वो सिर्फ रिच नहीं बनना चाहती थी, वो लेजेंडरी बनना चाहती थी। 2013 में जब बिटकॉइन की वैल्यू तेजी से बढ़ रही थी और लोग एक रात में करोड़पति बन रहे थे, रूजा को एक बड़ा मौका दिखा। उसकी मुलाकात हुई सेबेस्टियन ग्रीनवुड से, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक्सपर्ट था। दोनों ने मिलकर डिजाइन किया OneCoin, जिसे उन्होंने प्रमोट किया बिटकॉइन किलर के रूप में। लेकिन यहाँ एक बड़ा राज था, OneCoin का कोई रियल ब्लॉकचेन था ही नहीं। बिटकॉइन की तरह थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स पर वेरीफाई होने के बजाय OneCoin सिर्फ एक इंटरनल डेटाबेस था जिसका पूरा कंट्रोल रूजा के हाथ में था। लीगल प्रॉब्लम से बचने के लिए वो डायरेक्टली कॉइन नहीं बेचते थे। उन्होंने बेचना शुरू किया फाइनेंशियल एजुकेशन पैकेजेस जो 100 यूरोज से 100,000 यूरोज तक के थे। पैकेज लेने वाले को फ्री टोकन्स मिलते जो सपोजली OneCoin जनरेट करते थे। सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो लेजिट लगता था पर अंदर से पूरा फ्रॉड था। OneCoin की जीनियस स्ट्रेटेजी इसका यूनिक मिक्स था, फाइनेंशियल प्रॉमिस और MLM हाइप का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। हर पैकेज पर रिक्रूटर को 10% कमीशन मिलता था और कॉइन की प्राइस मार्केट डिसाइड नहीं करती थी, बल्कि रूजा अपने प्राइवेट एक्सचेंज पर खुद मैनिपुलेट करती थी। इन्वेस्टर्स को अपना बैलेंस हर दिन बढ़ता हुआ दिखाई देता, जिस वजह से वो और पैसे लगाते गए। 2015 तक OneCoin दुनिया भर में फैल चुका था। यूरोप, अफ्रीका और एशिया में बड़े बड़े इवेंट्स होते थे। लोगों ने अपने घर बेच दिए, जमीन गिरवी रख दी, लाइफ सेविंग्स निकाल कर इन्वेस्ट कर दी, क्योंकि सबको लगता था कि ये फ्यूचर की करेंसी है। रूजा ने अपनी इमेज एक फाइनेंशियल सुपरस्टार की तरह बनाई। डिजाइनर गाउन, रेड लिपस्टिक, डायमंड ज्वेलरी और हर जगह खुद को डॉक्टर रूजा कहकर इंट्रोड्यूस करती थी। फोर्ब्स, बुल्गारिया जैसे मैगजीन्स में पेड एडवर्टाइजमेंट छापे जो उसे प्रेस्टीज का लुक देते। लंदन के वेम्बली एरिना में वो एलिशा कीज के गर्ल ऑन फायर सॉन्ग पर स्टेज पर आई और हजारों लोगों ने उसे हीरो बनाकर चीयर किया। 2015 के एंड तक OneCoin ने 1 बिलियन यूरो से ज्यादा रेज कर लिया। पैसे दुबई, हांगकांग और बुल्गारिया में जा रहे थे। रूजा ने लग्जरी प्रॉपर्टीज खरीदी। कुछ अपार्टमेंट्स सिर्फ कैश के बैग्स रखने के लिए यूज होते थे। फ्लोर से सीलिंग तक प्राइवेट कॉन्सर्ट्स, लेविश पार्टीज और महंगे गिफ्ट्स उसकी पहचान बन गई थी। लेकिन ग्लैमर के पीछे रेगुलेटर्स एक्टिव हो रहे थे। बैंक्स ने सस्पिशियस ट्रांसफर नोटिस किया, फाइनेंशियल वॉचडॉग्स ने वार्निंग्स दी, पर रूजा हमेशा एक स्टेप आगे रहती थी। 2017 में ग्लोबल अथॉरिटीज ने घेरा बांधना शुरू किया। US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक सीक्रेट अरेस्ट वारंट इशू किया और जर्मन पुलिस एविडेंस कलेक्ट कर रही थी। रूजा को समझ आ गया कि उसका एम्पायर गिरने वाला है। अक्टूबर 2017 में वो लिस्बन में एक बड़े OneCoin इवेंट में आने वाली थी, लेकिन वो गई ही नहीं। उसने सोफिया से एथेंस की फ्लाइट ली और गायब हो गई। उसका भाई कॉन्स्टेंटिन इग्नातोवा OneCoin का हेड बना, लेकिन 2019 में लॉस एंजल्स में अरेस्ट हो गया। उसने फ्रॉड एक्सेप्ट किया और अपनी बहन के खिलाफ टेस्टिमनी दी कि पूरी स्कीम एक झूठ था।
रूजा के गायब होने के बाद उसके बारे में कई तरह की बातें फैल गई। कोई कहता है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई और अब दुबई में नई आइडेंटिटी के साथ रह रही है। कोई मानता है कि माफिया ग्रुप ने उसे मार दिया ताकि वो हमेशा के लिए चुप हो जाए। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि वो मेडिटेरेनियन समुद्र में एक प्राइवेट यॉट पर छुपी हुई है, जहां इंटरनेशनल वाटर्स में वो सेफ है। डॉक्टर रूजा इग्नातोवा का नाम आज दुनिया के सबसे बड़े पॉन्जी स्कीम्स में शामिल हो चुका है। उसने एक फेक करेंसी को ग्लोबल कल्ट में बदल दिया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर गई और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। आज वो इस बात की मिसाल बन चुकी है कि कैसे एम्बिशन और धोखा जिंदगियां बर्बाद कर सकते हैं और कैसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स भी सपनों की अंधी रेस में भी फंस सकते हैं। अब भी इन्वेस्टिगेटर्स और विक्टिम्स के दिल में एक ही सवाल घूम रहा है कि क्रिप्टो क्वीन कहाँ है? क्या वो जिंदा है? क्या अभी जस्टिस उन तक पहुँच पाएगा? जब तक ये राज नहीं खुलता, रूजा इग्नातोवा दुनिया की सबसे डेंजरस और फैसिनेटिंग फ्यूगिटिव्स में से एक बनी रहेगी। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।